इंशाल्लाह ताला। आईनी तरमीम पर क्या कहेंगे? आजकल बहुत गर्म है बहस। देखिए जी, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सज़ा नहीं हुई, और अगर फ़र्ज़ करें सज़ा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की हैं। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है ज़मीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालत आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज़ के लिए लाया गया है, और शायद इसमें जो है किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर आला साहब ये बताइएगा, सबर हो गया सवाल का। वज़ीर आला साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो जो है कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप ख़ुद भी इससे वाकिफ़ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबाइली अवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबाइली इलाका जात से हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहाँ पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारी कबाइली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सज़ा और जज़ा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है, इसमें सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो हैं अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शहदा हुए हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी शहदा हैं, हमारे सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं। आज भी जो है एक ड्रोन अटैक में हमारे 21 सिविलियनों की शहादत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रॉडर कंसेप्ट में जो मेरा मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए और बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर उस फैसले में शामिल किया जाए जो खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के बारे में हो। इसी हवाले से 12 नवंबर को बुध के दिन जो है हमारा तमाम सियासी पार्टियों का, समाजी शख्सियात का, हमारे जो साबका पार्लियामेंटेरियन है उनका जिरगा होने जा रहा है, जो अमन व अमान की सूरत हाल पर है। इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुझे लग रहा है कि मुस्बत नताइज आएंगे और इस दहशतगर्दी के नासूर का और अमन व अमान की सूरत हाल का मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह ताला ढूंढा जाएगा इंशाअल्लाह। जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सज़ा नहीं हुई, और अगर फ़र्ज़ करें सज़ा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की हैं। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है ज़मीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालत आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल
اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے، اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا، صبر ہو گیا سوال کا. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف، آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے، تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. اچھا، جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہیں، میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں، تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں. جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں، جو ہماری قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے، ان کو رون دیا جاتا ہے. پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی. اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے. تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے. تو جو ملٹری آپریشن ہے، اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں، ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا، سماجی شخصیات کا، ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہے ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ.